तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा डिमांड। तो बेसिकली हमने डिमांड में क्या पढ़ा कि क्वांटिटी, डिमांड एंड प्राइस में क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब एक आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं, चलो पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कीपिंग अदर थिंग्स constant, there is negative or inverse relationship between quantity, demand and its own price. Means quantity of X product varies inversely with the price of commodity X. इसका हमने डायग्राम भी पढ़ लिया। डायग्राम में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमारी क्वांटिटी यानी एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारा प्राइस लाइक दिस एंड दिस, प्राइस हमारा कम तो क्वांटिटी डिमांड हमारी ज़्यादा। इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा लाइक दिस। इतना हमने क्या कर लिया था, डिमांड में पढ़ लिया था। तो हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। एक होता है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, और दूसरा हमारा होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब ये क्या टॉपिक है, इस टॉपिक का क्या है, ये मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व मीन्स। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि हमारा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि हमारा जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, टेस्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशंस, ये सारी चीज़ें। तो बच्चे देखो, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्या होता है, जब भी हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज सिर्फ प्राइस की वजह से आए तो उसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। लेट एक्सप्लेन। लाइक क्वांटिटी डिमांड एंड दिस इज प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। लाइक प्राइस हमारा राइज हो रहा है और हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, लेट एक्सप्लेन दिस ऑन ग्राफ। That is x, that is y, this is quantity, this is price। लाइक प्राइस हमारा ये है, इनिशियली हमारा प्राइस ये है और इनिशियली हमारी क्वांटिटी ये है। ये है हमारा डिमांड कर्व, इनिशियली डिमांड कर्व दिस। हमारा प्राइस क्या हुआ है, बढ़ गया है लाइक दिस P1। तो हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई है, कम। दिस इज ए पॉइंट, दिस। तो हमारा इनिशियल ही डिमांड कर्व पे हमारा जो मूवमेंट हो गया है वो अपवर्ड हो गया है। मीन्स एक ही डिमांड कर्व पे क्या हो गया है, वो ऊपर की ओर मूवमेंट हो गया है। तो दिस इज द मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। इन दिस डायग्राम वी कैन से मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व बट मूवमेंट अपवर्ड साइड। दिस इज क्लियर। नाउ सेकेंड देखते हैं हम। लाइक प्राइस हमारा कम हुआ तो हमारी कॉमोडिटी क्या हो गई, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। लेट एक्सप्लेन इन दिस इन डायग्राम। ज़ीरो, लाइक यहाँ पर एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी होती है एज वी नो। वाई एक्सिस पे हमारा क्या होता है, प्राइस। इनिशियली वी जूमिंग, दिस इज़ द प्राइस एंड दिस इज़ द कॉमोडिटी, दिस इज़ आवर डिमांड कर्व। प्राइस हमारा क्या हुआ है, फॉल दिस। तुम्हारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है।
दिस इज़ आवर इनिशियली ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। तो हमारा जो मूवमेंट हुआ है वो क्या हुआ है, अलोंग डिमांड कर्व बट मूवमेंट डाउनवर्ड। तो दिस डायग्राम एक्सप्लेन मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। दिस इज मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। सेकेंड, व्हाट इज इन शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है फिर, ओके लेट्स एक्सप्लेन। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, as we explained in initially earlier, quantity demand is the function of price of related good, taste and preference, number of population, expectations, these। ये अदर फैक्टर्स आप देख रहे हो, अगर इसमें इन्फ्लुएंस आता है, इसमें कोई चेंजेस आता है, इस वजह से अगर क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज आता है तो उसको शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोलेंगे। अब ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता क्या है, चलो लेट एक्सप्लेन। लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फर्स्ट हमारा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स कीपिंग प्राइस कांस्टेंट। जब हम ओनली प्राइस का डिस्कशन करते हैं बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए, तो उसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। जब हम प्राइस को कांस्टेंट रख के बाकी अदर फैक्टर में चेंज से अगर हमारी क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मैं एक एक करके क्या करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक मैंने पहले टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। लाइक मार्केट में कोई प्रोडक्ट न्यू आया है, ये हमारा x, ये हमारा y, यहाँ पर हमारी क्वांटिटी आती है और यहाँ पर हमारा प्राइस आता है। मान लो इनिशियली हमारा जो प्राइस था उस कॉमोडिटी का ये था, दिस इज अवर डिमांड कर्व। अब मार्केट में क्या होता है कि कोई न्यू प्रोडक्ट क्या होता है, लॉन्च होता है, या फिर मार्केट में कोई क्वालिटी किसी की बेस्ट आती है तो हम क्या करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसका टेस्ट उनका फेवरेबल हो जाता है उस प्रोडक्ट का। तो इस केस में हमारा उस प्रोडक्ट का प्राइस तो सेम होता है बट हमारी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, व्हेन देयर इज़ अ फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो इन दिस केस हमारा डिमांड कितना आ गया, इतना आ गया, यानी सेम प्राइस पे है। तो इस केस में हमारा क्या बनता है, एक न्यू डिमांड कर्व बनता है, दिस इज वन, दिस इज ए क्वांटिटी। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा न्यू डिमांड कर्व ये रहा। तो देर इज़ अ राइट वर्ड शिफ्ट, क्योंकि राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है। अगर हमारा फेवरेबल है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो कहाँ शिफ्ट होगा हमारा, राइट वर्ड। हम इनिशियली डिमांड कर्व पे मूवमेंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक नया डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट हो गया। जस्ट इसके अपोजिट, अगर कोई हमारी क्वांटिटी डिमांड का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है अनफेवरेबल हो जाता है तो उस केस में प्राइस तो सेम होगा बट हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन दिस केस आवर डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। So this is called shift in demand curve due to change in other factors keeping price constant. तो इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो वी एक्सप्लेन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। नाउ एन, व्हाट इज एन, तो देखो एन इज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। इट इज वेरी सिंपल, let's explain through the diagram. Quantity, this is price on y. Let initially price is this and quantity is this. This is our demand curve, sorry, okay.
लाइक मार्केट में नंबर ऑफ पॉपुलेशन किसी प्रोडक्ट का क्या हो गया, बढ़ गया, लाइक एन हमारा इंक्रीज हो गया। तो मार्केट में नंबर ऑफ पॉपुलेशंस बढ़ गए तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो इन दिस केस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज बट नॉट चेंज इन प्राइस। Increase in quantity demand due to increases number of populations. So price is constant. In this case, our quantity demand is this. Okay. In this case, demand curve shift to the rightward. Are you clear? Okay. मीन्स अगर मार्केट में नंबर ऑफ पॉपुलेशंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम। इन दिस केस डिमांड का शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड एज शोन इन डायग्राम। मीन्स अब हमारा क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया है, कम हो गया है। तो दिस इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन कीपिंग प्राइस कांस्टेंट। तो बेसिकली शिफ्ट इन डिमांड कर्व ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स कीपिंग प्राइस कांस्टेंट। तो हमने इसको भी एक्सप्लेन कर लिया, इसको भी एक्सप्लेन कर लिया। अब पी आर क्या है, इसके अंदर एक और फैक्टर्स मैंने लिखना भूल गई, दैट इज वाई फॉर इनकम। तो लेट्स एक्सप्लेन इनकम। अब व्हाट इज इनकम? ओके, इनकम। तो हम यहाँ पर बेसिकली इनकम की बात करेंगे। इनकम, बच्चे एक बात ध्यान रखना, जब भी इनकम की बात आती है तो इनकम से रिलेटेड हमारे हमेशा क्या होते हैं, टू गुड्स होते हैं। फर्स्ट इज अ नॉर्मल गुड, सेकंड इज इंफीरियर। नॉर्मली हम बोल सकते हैं नॉर्मल गुड्स हाई क्वालिटी गुड, एंड inferior is the low quality good. हम ये देखेंगे इनकम एंड इस कॉमोडिटी की डिमांड में कैसा रिलेशंस होता है। लाइक मेरी इनकम इंक्रीज हो गई, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड अगर मेरी इनकम ज़्यादा अच्छी हो जाती है तो मैं इन्फीरियर गुड तो लूँगी, लो क्वालिटी तो बिल्कुल डिमांड नहीं करूँगी। सो आई शिफ्ट हाई क्वालिटी गुड्स, डैट इज़ नॉर्मल गुड। तो मैं बोल सकती हूँ डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इंक्रीजेस। सेम अगर मेरी इनकम कम हो जाती है तो मैं क्वांटिटी डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स क्या कर दूँगी, कम, क्योंकि अब मेरे पास इतना सफिशिएंट मनी नहीं है टू बाय हाई क्वालिटी गुड। तो in this context we can say there is a positive relationship between income and normal goods, because income increase तो quantity demand increase, income कम तो quantity demand हमारा कम हो जाएगा। अब हम inferior good के केस में करते हैं, अगर हमारा income ज़्यादा होगा तो हम quantity demand for inferior तो लेंगे ही नहीं, कम डिमांड करेंगे। अगर हमारा इनकम कम हो जाता है तो हम inferior, फिर तो इधर ही हमें लो क्वालिटी वाले से एडजस्ट करना पड़ेगा, सॉरी, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो देर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप और देर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। दिस एक्सप्लेन थ्रू द डायग्राम। क्वांटिटी, प्राइस। देखो नॉर्मल गुड के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, फिर भी इसकी क्वांटिटी डिमांड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन इनकम। सो दिस इज कॉल्ड द शिफ्ट इन डिमांड कर्व। लाइक फर्स्ट प्राइस हमारा इतना था और हमारा जो क्वांटिटी डिमांड था वो पहले हम नॉर्मल गुड की इतनी कर रहे थे। दिस इज अवर डिमांड कर्व। फर्स्ट केस ले लेते हैं, हमारी इनकम बढ़ गई तो हमारी क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दिस तो हमारा डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा आगे की ओर। सेकंड केस, अगर हमारी इनकम कम हो जाती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो शिफ्ट लेफ्टवर्ड। दिस इज द डायग्राम ऑफ नॉर्मल गुड। इट इज क्लियर? ओके। अब हम इंफीरियर गुड का डायग्राम देखते हैं।
लाइक हमारा इन्फीरियर गुड का दिस इज 0, दिस इज एक्स वाई ऑन एक्स क्वांटिटी, दिस इज प्राइस, assuming initial is a price P1, P and quantity is this, and this is our demand. Like first taking first case, इनकम बढ़ती है हमारी बट कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट, क्योंकि हमारा प्राइस क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है. इनकम बढ़ती है तो अब हम लो क्वालिटी गुड की डिमांड तो करेंगे ही नहीं, तो यहाँ पर लो क्वांटिटी डिमांड की क्या हो जाएगी, क्वांटिटी कम. तो शिफ्ट बैकवर्ड और लेफ्टवर्ड. इन सेकेंड क्वेश्चन लाइक हमारी इनकम कम हो गई है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड बढ़ जाएगी, क्योंकि अब हम लो क्वालिटी की ज़्यादा डिमांड करेंगे बिकॉज वी हैव नो सफिशेंट मनी टू बाय नॉर्मल गुड. देन शिफ्ट राइटवर्ड. तो हमारा इनकम यानी इन्फीरियर गुड समझ में आता है, नॉर्मल गुड समझ में आता है. तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं नॉर्मल गुड आर दोज गुड विच हैज़ पॉजिटिव रिलेशन विद इनकम and inferior good are those good which has negative relationship between with income. तो it's clear. तो बेसिकली हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड वाई फॉर इनकम ऑफ कंज्यूमर. अब हमने पढ़ना है पी आर. पी आर, पी आर, व्हाट इज पी आर? ओके, नाउ एक्सप्लेन पी आर. PR, this is price of related good. बच्चे जब भी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड आ जाता है तो यहाँ से इससे भी रिलेटेड टू गुड्स होते हैं. फर्स्ट अवर सब्स्टिट्यूट गुड एंड द सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड. एंड व्हाट इज दिस मीन्स क्या है सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है? तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड इज कंज्यूम टुगेदर, मीन्स जिसका कंजप्शन हमेशा टुगेदर हो, लाइक कार एंड पेट्रोल. क्योंकि हम कभी भी ना तो कार का सिर्फ डिमांड कर सकते या फिर सिर्फ पेट्रोल का ही डिमांड नहीं कर सकते, दोनों को हम क्या करते हैं, कंज्यूम टुगेदर करते हैं. लाइक बटर एंड ब्रेड, बटर एंड ब्रेड, these are the example of consumer complementary good. तो complementary good are those good which consume together. Then what is substitute good? Substitute good are those good which use in place of other, जिनके प्लेस पे हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं. लाइक ये नहीं मिला तो ये हमने ले लिया. लाइक पेप्सी नहीं मिली हमें तो हमने क्या ले लिया, कोक ले लिया. या फिर कोक ले लिया, फिर कोल्ड ड्रिंक, कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक ले ली हमने. लाइक जेल पेन और वॉल पेन. और भी अदर एग्जाम्पल्स हैं जिसके हम प्लेस पे क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें क्या रिलेशंस होते हैं, चलो देखते हैं. फर्स्ट एक्सप्लेन कॉम्प्लीमेंट्री गुड. लाइक कार की डिमांड पढ़ते हैं. कार, डिमांड ऑफ कार एंड डिमांड ऑफ पेट्रोल. कॉम्प्लीमेंट्री गुड के अंदर हम एक चीज़ देखेंगे, एक का प्राइस और दूसरे का क्वांटिटी डिमांड. लाइक प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज, तो क्या हम क्वांटिटी ऑफ डिमांड यानी क्वांटिटी डिमांड ऑफ कार कम कर देंगे? नहीं. या फिर मान लो ऐसा तो नहीं है कि अब हम कम, प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या हो गया, कम. तो जब प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज होता है तो अब हम कार यूज़ करना थोड़ा कम कर देंगे. तो हम बोलेंगे कि चलो अब हम प्राइवेट
व्हीकल्स यूज़ ना करके पब्लिक व्हीकल्स यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो पेट्रोल का प्राइस है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इस केस में हम डिमांड फॉर कार क्या कर देंगे, कम कर देंगे। या फिर अगर पेट्रोल हमारा कम हो जाता है, प्राइस ऑफ पेट्रोल हमारा कम होता है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, अपनी व्हीकल्स यूज़ करते हैं मोस्टली। तो इसमें क्या हो गया, हमारा डिमांड ऑफ कार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन। मीन्स जब भी हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की बात करते हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम दो कॉमोडिटी लेते हैं। एक कॉमोडिटी का हम प्राइस देखते हैं, उस प्राइस में चेंजेस आने से दूसरे की डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हम वो डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि प्राइस ऑफ पेट्रोल अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड फॉर कार कम हो जाएगा। प्राइस ऑफ पेट्रोल कम होता है तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ कार बढ़ जाएगा। तो देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। लाइक सब्स्टिट्यूट देखते हैं, लाइक कॉफ़ी, फेमस एग्जांपल कॉफ़ी एंड टी। तो हम कॉफ़ी एंड टी में एक का प्राइस देखेंगे और उसके प्राइस में इन्फ्लुएंस आने से दोनों दिस सेकंड के डिमांड में क्या इन्फ्लुएंस आता है। लाइक प्राइस ऑफ, लाइक इसका प्राइस हमारा 10 है, इसका भी प्राइस हमारा 10 है। तो यू हैव द ऑप्शन इधर चूज़ कॉफ़ी और टी, बिकॉज मोस्टली पीपल कांट डिफाइन मतलब डिफाइन कर पाते कि दोनों में क्या मोस्टली पीपल लाइक कॉफ़ीज एंड कॉफ़ी एंड सम लाइक टी। तो इनमें इन दोनों के बीच में क्या होता है, वो इंडिफरेंस होते हैं। मान लो कि हमारा जो कॉफ़ी है, अ कंज्यूमर हैज़ अ चॉइस इधर चूज टू टी और कॉफ़ी। मीन अगर हमारा प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट टू द टी। तो कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने से हमारा डिमांड फॉर टी 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 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या फिर अगर प्राइस ऑफ कॉफ़ी कम होता है तो हमारे मोस्टली के यहाँ के जो कंज्यूमर्स है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेसिकली इन दिस केस देर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। व्हेन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीजेज the demand for tea would decline increases, and when the price of coffee decreases demand for tea decreases. There is a positive relationship in case of substitute. तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड देर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप एंड इन केस ऑफ सब्सिट्यूट गुड देर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. Complementary good are those which consume together and substitute good are those which can use in place of other. Let me explain in this in diagram. Take this diagram. एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम जिसकी डिमांड में चेंजेस देखते हैं उसी का डायग्राम हम बनाते हैं। तो हमने डिमांड किसका चेंजेस देखा, कार का। ओके, दिस इज क्वांटिटी and this is price. Let's suppose initially price of car is this, and in this is our demand curve. अब क्या होता है कि हमारा जो प्राइस है, प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ जाता है तो हमारा क्वांटिटी ऑफ कार, क्योंकि कार का तो प्राइस अभी भी वही है, फिर भी इसका डिमांड क्या हो गया, कम हो गया ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल। यहाँ पर हमारा Q1, तो हमारा डिमांड कब क्या हो जाएगा, पीछे शिफ्ट हो जाएगा। नाउ टेकिंग सेकेंड कंडीशन, व्हेन द प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्लाइन देन द डिमांड फॉर कार इंक्रीजेस. Okay, now take these examples on diagram. यहाँ पर मैंने क्या बोला, जिसके डिमांड में चेंज आ रहा है उसका हम डायग्राम, तो डिमांड यहाँ पर क्या है, टी में चेंज आ रहा है। तो इनिशियली मान लो प्राइस हमारे ये है और क्वांटिटी डिमांड फॉर टी दिस। अब क्या होता है कि कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो इस वजह से हमारा डिमांड फॉर टी भी बढ़ जाता है।
there is a rightward shift. Second case, when the price of coffee decline, then quantity demand for tea is also decline. So there is a leftward shift. So this is called shift in demand curve due to change in other factors of demand. तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई. ओके, नाउ इनिशियली पेज लेते हैं. तो हमने क्या पढ़ा था इस पेज में? हमने पढ़ा क्वांटिटी डिमांड जो है, हमारा जो प्राइस है, अगर हमारा क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू प्राइस, देन दिस इज कॉल्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व. अगर हमारा क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, देन दिस इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. सो बेसिकली शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड. So now clear what is demand, what is relation between price and quantity demand, law of demand, and movement along demand curve and shift in along demand curve.